सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वन सेकेंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस एंड मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास पे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, आज बीकॉम फिफ्थ सेम के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं, आज मैं बात करने वाला हूं मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। यानी कि अगर बात करें भारत में मौद्रिक सिद्धांत बैंकिंग के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम फिफ्थ सेम के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं। मैं इस मॉडल के थ्रू लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, गारंटी दूंगा एग्जाम 2023-24 के अंदर ये इस सेशन के अंदर जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। तो जितने जल्दी हो सके आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड साथ ही कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ बात करनी होती है आपको, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइएगा फटाफट से फॉलो कर लीजिएगा, फटाफट जाइए। आपको शो भी हो रहा होगा, जीनियस क्लास अकाउंट्स के नाम से हमारा ग्रुप बना हुआ है, चैनल भी बना हुआ है, जाइएगा फटाफट से फॉलो कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वो इस सेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए देखते हैं आज की शानदार क्लास, लेट्स सी दिस। सो गाइज, आप लोग देख रहे हैं स्वाति रिफ्रेशर हमारे पास है और आज इसके भारत में मौद्रिक सिद्धांत बैंकिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। बीकॉम 5 सेम जिसको कहते हैं मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये आपके लिए। और जो भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा वो डायरेक्ट मैं इतना कहूँगा कि एग्ज़ाम 2023-24 के अंदर 100% आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप लोग तैयार कीजिएगा। शुरू करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेक्स के बारे में। टोटल इसमें 5 यूनिट है। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो आपके सामने है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सभी अवेलेबल हैं आपके सामने। और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं बात करूं तो जैसे सबसे पहले आपका मुद्रा वाला जो है टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही एक बैंक बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। एक क्षेत्रीय ग्रामीण और भारत में सहकारी बैंक बहुत अच्छा टॉपिक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी होता है, परंतु मैंने बात की आपसे कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद आप मॉनेटरी पॉलिसी, ई बैंकिंग, ठीक है, और गैर बैंकिंग वित्तीय शाखा यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। चलिएगा अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं वन बाय वन। आप लोग देखते रहिएगा। जैसे सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, वेरी इंपॉर्टेंट जिसे कहूँगा मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए तथा मुद्रा के विभिन्न कार्यों की विवेचना कीजिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कीजिएगा इस क्वेश्चन को आप। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं आपको लेकर के। मुद्रा का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको यही लिखना है आपको, ठीक है। मनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको यही लिखना है, मुद्रा पूर्ति, ठीक है। मनी सप्लाई इसको बोलते हैं। केवल मैं वही डिस्कस कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वैसे सभी है, मैंने जैसा बताया आपको, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आपका ये इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है, बैंक क्या है, एक आधुनिक व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य जो हैं वो बताने हैं आपको, ठीक है। और बैंक के प्रमुख एवं गौण कार्यों की विवेचना करनी है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों और सेवाओं का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ये सभी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके सामने आप लोग देख रहे हैं। व्यापारिक बैंकों कार्य ये आ जाता है, कई बार छोटे से में शॉर्ट में आ जाता है। इसे पूरा पढ़ के जाइएगा बढ़िया करके, ठीक है। मैं केवल वही डिस्कस कर रहा हूं जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद व्यापारिक बैंकों से क्या तात्पर्य है, ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक बताना आपको ये।
टॉपिक अच्छा है। साख का अर्थ बताना है, मीनिंग ऑफ क्रेडिट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं, ठीक है, डेफिनेशन बतानी है, मीनिंग बताना है, अच्छे से करके जाइएगा इस क्वेश्चन को। रिजर्व बैंक हमारा सेंट्रल बैंक के अंदर आता है, ठीक है, तो वही चीज इसके अंदर आ गई, ठीक है। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ के जाइएगा। इसके साथ ही ई बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में पढ़ के जाइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ ऑनलाइन एंड ई बैंकिंग, ठीक है। इसकी सर्विसेज पढ़िएगा, बेनिफिट्स पढ़िएगा इसके। मोस्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही डिस्कस किया आपसे। देखो आने को कुछ भी आ सकता है, पर वो कहते हैं ना कि अपना अंदाजा एक, क्योंकि इसके अंदर वैसे ही कम होता है। एक तो गैर व्यापारिक बैंकिंग, गैर बैंकिंग संस्थाएं क्या होती हैं, इसको पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, जिसने लॉन्ग अच्छे से पढ़ लिया वो शॉर्ट्स के शॉर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी शॉर्ट जो हैं वही हैं। अगर आपने लॉन्ग पढ़ लिया तो शॉर्ट आपके वहीं से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ऋण जमा, ठीक है। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना के प्रमुख उद्देश्य पढ़ सकते हैं। रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए प्रतिपादित कार्य क्या होते हैं, जिनको करने ही करने होते हैं। मतलब मैं कहूँगा कि लॉन्ग से सारे क्लियर हैं। अगर लॉन्ग आपने अच्छे से पढ़ लिए तो शॉर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। लीजिंग कंपनियाँ पढ़िएगा, पूरी उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस के आने की संभावना जो है वो ज़्यादा है। वेरी शॉर्ट के अंदर मुद्रा और चलन में अंतर, ठीक है। निकट मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, मुद्रा की पूर्ति, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीय बैंकों में अंतर क्या होता है। विकास बैंक, देखो ये पीछे क्लियर हो गए हमारे, है ना। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। चाहूँगा मैं अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा। बैंक दर, मौद्रिक नीति, आगे वैसे पीछे मैंने बता दिया आपको। बॉन्ड, ऋण क्षमता अनुपात, वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं शॉर्ट के लिए, ठीक है। और शोधन क्षमता अनुपात, शुद्ध प्रत्यय दर, वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस हुए, शॉर्ट भी, वेरी शॉर्ट भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने आपको क्लियर किए हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चन से आप 100% अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, गारंटी दूंगा मैं आपको, लिख करके ले सकता हूं कि आप 100% बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे अपने एग्जाम के अंदर। अगर आपने जो भी मैंने इस मॉडल के थ्रू आपको क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए हैं, लॉन्ग, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट, ठीक है। तो आई होप आप लोग तैयार करेंगे एंड आई होप आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। ओके, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना तैयारी करें और अगले पेपर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वेट करें, कल आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इसी के साथ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट जरूर करके बताना कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही कुछ क्वेरी है, कुछ बात करनी है आपको हमारे से, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।